क्या हो अगर आपको सुबह सुबह एक न्यूज़ मिले कि आपके परिवार के सदस्य हैं वो गुजर गए और आप अपने परिवार के पास उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाए या फिर आगे की एक्टिविटीज़ में भी आप भाग नहीं ले पाओ। क्या हो अगर ऐसा हो तो? जब आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे होते हो प्लस आप ऐसे फील्ड में होते हो जहाँ पर रात को आपको कॉल आता है और आपको सुबह शूट करना पड़ता है या फिर आपको लुक टेस्ट मॉक शूट ये वो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, या फिर ऐसा होता है कि आपको कॉल आता है और आपको 2 घंटे में उस जगह पर पहुंचना होता है जहां वो बुलाते हैं। इसीलिए हम यहाँ हैं मुंबई में, अदरवाइज़ हम अपने घर रह कर भी ये काम कर सकते थे। और इन सब चीज़ों की वजह से ही जब आप अपने घर अपने परिवार के पास इस सिचुएशन में नहीं पहुंच पाते तो आपको बहुत दुख होता है, आप समझ नहीं पाते कि इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट किया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज है व्लॉग नंबर 3 और मैं बात कर रहा हूँ मेरे ताऊजी की। उनका अभी देहांत हुआ 3 दिन पहले और उनसे मेरी जो आखिरी बातचीत थी वो बड़ी ही अच्छी बातचीत थी, तकरीबन 1 घंटा बात चली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह गुरु की एक इम्पॉर्टेंस होती है लाइफ में। एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है और वो भाग्य से होता है। उनको वो गुरु मिले और उन्होंने किस तरह से उनकी लाइफ चेंज की, इम्पॉसिबल टास्क उन्होंने पूरे किए। बट मुझे जो उनकी छवि याद है और जिस तरह से मैं उनको जानता हूँ या उनके बारे में एक होता है ना, हर एक पर्सन के बारे में आप एक सोच रखते हो, तो उनके बारे में जो मेरी सोच है वो ये कि मैं जब 18-19 साल का था मैं बाइक चलाना सीख रहा था और मुझे आज भी याद है, वो एग्जैक्ट मोमेंट्स याद है कि मैं पहली बार अपनी बाइक लेकर मैं गांव की तरफ बढ़ रहा था अपने, तो मेरे बगल से यही ताऊजी, बजरंग ताऊजी नाम है उनका, बजरंग ताऊजी मेरे बगल से गुजरे और देन वहाँ पर मैं उन्हें देखकर चौंक गया क्योंकि उन्हें बाइक चलाना नहीं आता था। उन्होंने बाइक चलाना 52 to 54 ईयर्स की जो उम्र थी उसमें सीखा एंड वो बिल्कुल एकदम यंगस्टर जो होते हैं ना उनकी तरह बाइक चला रहे थे उस दिन। सो मुझे वो वैसे याद है कि आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी कर सकते हो, उम्र किसी चीज़ की सीमा तय नहीं करती। आई नो थोड़ा सा ये प्रवचन टाइप की चीज़ें लग रही होंगी बट ये चीज़ें हैं जो डेली व्लॉगिंग में मैं शेयर कर सकता हूँ। दुखद है पर क्या करें। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपना घर छोड़कर बहुत सारे अलग अलग शहरों में रह रहे होंगे, कुछ लोग मुंबई में भी होंगे और आपका भी काइंड ऑफ सिमिलर ही एक्सपीरियंस होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम ह्यूमंस होते तो एक जैसे ही है ना, बस हाँ परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं सबकी। एनीवेज, ये एक थॉट था जो शेयर करना चाह रहा था। तो देखो, सुबह मैं बात कर रहा था इस बारे में कि किस तरह से कभी भी आपको बुलाया जा सकता है और कभी भी कॉल आ सकता है कि आपको 1-2 घंटे में ही मिलने आना है। मुझे तकरीबन 4:30 बजे या 4:15 बजे कॉल आया और अभी मुझे 6 बजे मीटिंग के लिए पहुंचना है। सो 5:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, मुझे निकलना है। सो ये जो आयरनी है इसके बारे में ही मैं सुबह बात कर रहा था कि किस तरह से आपके पास यहाँ रहने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको तुरंत मीटिंग के लिए जाना होता है और तुरंत आप जा सकते हो। नुकसान ये है कि बाकी जगह आप नहीं पहुँच पाते इमीडिएटली जब आपको जाना होता है, स्पेशली जब बात घर की हो। तो चलिए जाते हैं मीटिंग में, देखते हैं क्या होता है। 5:30 भाई मीटिंग हो गई है ख़त्म। बहुत टाइम लग गया मीटिंग में और मुझे लगता है कि आज ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाया हूँ और हो गई है बारिश। ये देखो, मीटिंग करने आए थे कितने बजे, मैं निकला था 5:30 बजे, अभी बज गए 8। फाइनली अब जाके मीटिंग खत्म, घर पे चल के बात, जिम भी नहीं हो पाएगा आज तो। हाय एवरीवन, सो वी आर बैक होम। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 11:15 के आसपास कुछ हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉग का जो मामला है इसको कंटिन्यू रखूँ। तो इसमें मुझे जो समझ में आई बात कि जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं यार, पहली बात तो उनके लिए रिस्पेक्ट है और दूसरी चीज़ ये कि पूरा दिन इंटरेस्टिंग बनाना हर दिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा है कि इसमें जो मेरे थॉट प्रोसेस होंगे, जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, चाहे वो 2 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो। पूरे दिन की जो भी चीज़ें हुई उनके साथ मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ अभी, द वन थिंग, और इसका जो सेकंड चैप्टर है इसका सेकंड चैप्टर बेस्ड है डोमिनो इफ़ेक्ट पे। डोमिनो इफ़ेक्ट क्या है
इस तरह से पिलर्स की एक लाइन होती है, उसको जब एक सबसे छोटा पिलर होता है, जब इसको पुश किया जाता है तो वो बहुत बड़े पिलर को भी गिराने में सक्षम रहता है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनो इफेक्ट, वो जो छोटा सा फोर्स है उसने इतना बड़ा फोर्स क्रिएट कर दिया होता है एंड तक जाते जाते कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी गिरा सकता है। अब पहला जो डोमिनो है उसकी साइज़ अगर 2 इंच की रखी जाए तो जब वो 31 तक जाएगा तब तक वो माउंट एवरेस्ट से भी 3000 मीटर ऊंचा होगा। और उसका 57th वाला जो डोमिनो होगा वो उसका इफेक्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि चांद तक हम लोग उसकी दूरी तय कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका अगर एक बहुत ही क्लोज एग्जांपल वो अपने लेवल पे मैं समझाऊं तो वो ये है कि जैसे आपके दिमाग में एक सोच आती है कि मुझे एक्टर बनना है। जैसे राहुल शर्मा ने सोचा कि वो एक्टर बनना चाहता है, तो उसने उस चीज़ को सोच कर केवल छोड़ नहीं दिया, उसने उस चीज़ पर काम करना शुरू किया कि हाँ यार मुझे एक्टर बनना है। तो एक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? वो ख्याल आया एक मॉडलिंग के कॉम्पिटिशन से, जो कि एक मजाक मस्ती में मैं पहुंच गया और वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई। अब उस पर काम कैसे शुरू हुआ कि मैंने उसको देखते हुए कि हाँ यार एक्टर बनना, अब क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले जाकर थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करने के बाद मुझे ये एग्जैक्टली पता चल गया कि हाँ यही मेरी मंजिल है और इसी फील्ड में मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है। जब वो कंफर्म हो गया तो उसका डोमिनो इफेक्ट ज़बरदस्त हुआ। कैसे हुआ कि उसकी वजह से फिर मैंने उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया और उस डायरेक्शन को पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं वहाँ से निकला थिएटर करके, मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद हज़ारों धक्के खाने के बाद एक मुझे काम मिला। वो भी क्यों मिला? क्योंकि वो पहला डोमिनो इफेक्ट जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं एक्टर बनूं। तो फाइनली मैंने अपना जो जॉब था वो पाया, वो एक्टिंग का जॉब मुझे मिला। तो मुझे इस बुक के रेफरेंस से मुझे समझ में आता है कि डोमिनो इफेक्ट जो छोटी सी एक चीज़ होती है जिससे शुरू होता है, वो सोच हो सकती है, वो कोई भी किसी के लिए भी आप कुछ जो छोटा सा कुछ करते हो वो हो सकता है, बट वो बेसिकली एक फोकस्ड एक ही चीज़ पे होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़बरदस्त होता है। तो हर चीज़ जो है वो सोच से ही जन्म लेती है। तो सोच अगर कोई आई है, कोई अच्छी सोच है, तो उसमें एक डोमिनो इफेक्ट डालो। अगर आपको लगता है, उसमें बिलीफ है, तो थोड़े दिनों में ही जब आप उसकी मतलब एक के बाद एक चीज़ें उसको पाने के लिए कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि जैसे मैं अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं प्री मेडिकल करने गया था। मुझे शुरू में तो ये लगा कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं पास कर जाऊँगा, मैं सब कुछ हो जाएगा। पर 2 साल के अंदर मुझे समझ में आ गया जब उसकी प्रिपरेशन की कि ये अपनी औकात के बाहर है। सिंपल सी बात, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। वो फेलियर हो गया तो वो एक्सेप्ट करोगे, हाँ ठीक है यार नहीं कर सकते, ये मेरा काम नहीं है। बट उस वक्त पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा जब आप 18-19 साल के हो, तब आप ये नहीं समझ पाते कि यार नहीं ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। नहीं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या है, कैसा है। कई बार वो सामने से आ जाता है, कई बार वो खुद आपको जनरेट करनी होती है, कुछ बार देखना पड़ता है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, चीज़ें सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, हो जाएगा। ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की लेसन लर्निंग फ्रॉम द वन थिंग। आपका डोमिनो इफेक्ट क्या है मुझे कमेंट में बताना। बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।